नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों के जीवन में एक परेशानी काफी लंबे अरसे से आ जाती है कि जीवन में एक कष्ट जाता नहीं कि दूसरा कष्ट पहले ही उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं, अटकलें इतनी ज्यादा हो जाती हैं, मार्ग इतने ज्यादा बाधित हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि जीवन का जो पर्याय है वो क्या बनते जा रहा है। ऐसा मनुष्य हमेशा एक शिकायत करते हुए पाया जाता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं किया कि जिससे किसी दूसरे को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो, मानसिक या शारीरिक। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं कौन से कष्ट की, जो कौन से ऐसे बुरे कर्म की सजा मिल रही है जिसका मुझे प्रभाव ही नहीं पता। और ये परेशानी केवल एक या दो लोगों के साथ नहीं, अधिकतम लोगों के साथ आती है और ऐसे प्रश्न का उत्तर उन्हें खोजे मिलता ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपकी भी कुछ ऐसी शिकायत है, तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि इस क्रमांक में आपको इस बात का उत्तर तो मिलेगा ही और साथ साथ में आपको एक ऐसी दिव्य चौपाई हम बताने वाले हैं जिस चौपाई का यदि आप जीवन में प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आपके जीवन की हर परेशानी से आपको निजात मिलेगी, साथ साथ में आपको आध्यात्मिक गति की भी प्राप्ति होगी। तो आइए बात कर लेते हैं आज के इस क्रमांक के पहले बिंदु के विषय में कि आखिर इन कष्टों का पर्याय क्या है और ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। देखिए, यहाँ पर महाराज जी की एक शिक्षा और महाराज जी के एक ऐसे कथांक का मैं वर्णन करना चाहूंगा जो कि आपके इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जब ईश्वर किसी मनुष्य के विषय में कुछ सोचना प्रारंभ करते हैं तो उस व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा जीवन किस दिशा की ओर जाएगा, क्योंकि जिसके विषय में ईश्वर सोच रहे हैं, आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। जब आपके विषय में स्वयं ईश्वर सोचने लग जाते हैं तब आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि मुझे जीवन में बाकी सारी चीजें, चाहे वो भौतिक सुख हो या जीवन में आध्यात्मिक गति हो या जो भी आपके लक्ष्य हो जो आपने सोचे हो, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि आप सोचिएगा, जब आप अपने जीवन में अच्छे क्रमबद्ध से आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छे कर्म आप कर रहे होंगे और किसी भी प्रकार की पाप कर्म आपके द्वारा नहीं किए गए होंगे, तब जाकर ईश्वर स्वयं आपके पक्ष में आए हैं। तो फिर वो व्यक्ति मूर्ख है जो ये सोचता है कि जब ईश्वर मेरे विषय में सोच रहे हैं, मेरे जीवन को संवारना चाहते हैं, तो फिर मुझे किस प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार के कष्ट को मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब ईश्वर किसी के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को इसलिए भी परेशान नहीं होना चाहिए कि आपकी मनोकामना जो आप ईश्वर से चाहते हैं वो बहुत ही छोटी है, क्योंकि ईश्वर जब आपके विषय में सोच रहे हैं तो इस चीज की आश्वस्तता आपको होनी चाहिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो आपकी सोच से बहुत बहुत बेहतर होगा। तो अपने आप में ये एक ऐसी रेखा बन जाती है जो कि आपको किसी प्रकार की परेशानी में नहीं डालती, किसी प्रकार के संशय में नहीं रखती कि आपका जीवन गलत मार्ग की ओर या गलत दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जब सारी चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं तो एक बात तय कर लेनी चाहिए कि आप ऐसी चीज को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हो जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म, जिनके परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता। आपने किसी काम को बड़ी ईमानदारी से किया, अब आप अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ यही कर सकते थे कि उस कर्म को कितनी सटीकता से आप निभाते हैं। अब अगर ये भी आप सोचने लग जाएं कि इस कर्म में सफल होगा या असफल और इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, तो यहां पर मूर्खताबद्ध ये काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ यही कर सकते थे कि आपकी कार्यकुशलता, आपकी बुद्धि और अपने विवेक के आधार पर उस कर्म को आप सबसे सटीक तरीके से कर पाने के लिए सक्षम हो सकते थे। अब आप उसके परिणाम को यदि नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो यही मूर्खता वाली बात होती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो आपके कर्म के पीछे मेहनत लगी है,
पहला तो उसके पर्याय में आपको उसका परिणाम मिलेगा, और दूसरा जो नियति ने आपके लिए सोचा है उससे आप बच नहीं सकते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो ये दोनों चीजें परस्पर काम करती हैं और ये दोनों चीजें समान रूप से जीवन में चलती हैं हर व्यक्ति के। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। महाराज जी यही सिखाते हैं कि जो राम जी ने रच रखा है वो तो होना ही है, और आप इस बात को सोचकर भी जीवन में थम नहीं सकते कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। आपको अपना कर्म तो करना ही होगा, सर्वश्रेष्ठ अपना देना होगा, तब जाकर आपका भाग्य और उस कर्म का सही पर्याय आपके जीवन में एक परिणाम बनकर उकरता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि मुझे परेशान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नियंत्रण मेरे हाथ में है ही नहीं, ऐसी चीज को मैं नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा तो इसका परिणाम क्या होने वाला है वो तो मैं जानता ही हूं कि बेवजह की जीवन में परेशानियों को मोल लेने जैसा ये काम होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि जब जीवन में हमारे नियंत्रण के अनुसार चीजें ना हो रही हों, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा हो, तो उस समय अपने हृदय को कैसे संभालें, अपनी जो ऊर्जा है उसको कैसे बचाएं, यानी अपनी सकारात्मक ऊर्जा की रक्षा कैसे करें, उसके लिए एक दिव्य चौपाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि महाराज जी ने भी इंगित की है कि जीवन में अपने नियंत्रण में जब कुछ ना हो, ऐसे समय में प्रभु की शरण में जाने के पश्चात आपको कैसा व्यवहार और कैसे विचार करने चाहिए, उसमें यह चौपाई आपकी 100% सहायता करेगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं चौपाई क्या है, उसके बाद बताएंगे इसको करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप चौपाई सुन लीजिएगा। चौपाई है, होई वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये जो चौपाई है अपने आप में एक एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा महामंत्र है, एक बहुत बड़ी सीख है कि जो प्रभु श्री राम जी ने, यानी जो परमपिता परमेश्वर ने किसी के विषय में लिख दिया है, उस विषय पर कोई भी काट या कोई भी तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि होना वही है जो प्रभु ने लिख दिया है। लेकिन इस मान्यता के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपना कर्म करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं इस चौपाई का लाभ क्या है और इसको कैसे आपको अभ्यास करना चाहिए। इस चौपाई को जब आप मात्र 7 दिनों तक यानी कि नियमबद्ध होकर करते हैं तो इस चौपाई का 7 दिनों में जीवन में आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। ये आपके मस्तिष्क में आपकी आध्यात्मिक बुद्धि को तो बल देगा ही, और साथ साथ में इस चौपाई का जो लाभ है वो ये है कि आप अपने जीवन में बहुत ही एकाग्रचित और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस चौपाई की हर पंक्ति अपने आप में आपको बहुत सटीक और बहुत ही व्यवहारिक बना देती है कि जीवन में रुकने का नाम नहीं, केवल चलने का नाम ही जीवन है। इस प्रकार से आपको यह तत्पर और तैयार कर देती है। और इस चौपाई का लाभ यह है कि जब आप किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे तो उस काम में हमेशा सफलता की मोहर लगी हुई आपको दिखाई देगी। और 7 दिनों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इसको करने के लिए आपको मैं एक तरीका जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने गृह स्थान में प्रभु श्री महाराज जी की आपने यदि छवि चित्र, विग्रह या किसी भी प्रकार की तस्वीर महाराज जी की लगाई हुई है, उसके समक्ष बैठकर यदि आप इस चौपाई का कम से कम 21 बार पाठ कर लेते हैं तो इसके बहुत ही अद्भुत लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। साथ साथ में आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और महाराज जी का आशीर्वाद तो निसंदेह आपको मिलेगा ही, क्योंकि महाराज जी के समक्ष बैठकर आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप या उनके नाम का भजन करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता महाराज जी को होती है। तो ये है वो दिव्य चौपाई। अगर आप जीवन में इसको प्रयोग करके देखेंगे तो अनेकों लाभ इस चौपाई के हैं। और साथ साथ में कौन भला ये नहीं चाहता कि आपकी ऊर्जा बहुत ही अद्भुत हो, आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाए। तो आपके प्रताप को बढ़ाने के लिए ये चौपाई बहुत ही दिव्य है। इसका प्रयोग आज से अभी से आप प्रारंभ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।